नमस्कार। मैं एक नेचुरोपैथ डॉक्टर, योगाचार्य और डाइटिशियन हूँ। पुरानी पेचिश, बड़ी आंत की सूजन को ही पुरानी पेचिश, पुराना आंव या कोलाइटिस कहा जाता है। जब आंव के साथ खून भी आता है तब उसे पुराना खूनी आंव कहा जाता है, और जब सिर्फ कोलाइटिस आए तब उसे म्यूकस कहा जाता है। ये एक बुरी बीमारी होती है। खुद रोगी भी यदि कभी कभार अपने मल में निकलने वाले आंव की तरफ ध्यान न दे तो उसे भी इस रोग का पता नहीं लगता। लेकिन इस रोग की सबसे बड़ी बुराई ये है कि रोगी खाता पीता रहने के बाद भी दुबला होता चला जाता है और बिल्कुल हड्डियों का ढांचा हो जाता है। और यही नहीं, कभी कभी तो आंत में फुंसियाँ हो जाती हैं जो अंत में रोगी के लिए बड़ी घातक सिद्ध होती हैं। पुरानी पेचिश को ठीक होने में 6 माह से लेकर 1 साल तक का समय लग जाता है। पेचिश का मूल कारण है कोष्ठबद्धता यानी कि कब्ज। जब कब्ज की हालत में भी लगातार रेचक दवाओं का प्रयोग किया जाता है तो पुरानी पेचिश का रोग हो जाता है। इसके अलावा गरिष्ठ भोजन, तला भुना ज़्यादा खाना, मिर्च मसालों का प्रयोग करना, फास्ट फूड, जंक फूड, तनाव भी पुरानी पेचिश की बीमारी हो जाती है। यदि नई पेचिश का भी सही इलाज नहीं होता है तो वही पुरानी पेचिश में भी बदल जाती है, और दमा और चर्म रोगों को औषधियों द्वारा दबा देने से भी पुरानी पेचिश की बीमारी हो जाती है। लक्षण: मल के आगे पीछे सफ़ेद या काला झागदार सा चिकना सा आंव गिरना, पेट और आंतों को दबाने पर दर्द होना, आप दस्त के समय हाथों में चिकनाहट, तनाव, गैस, कभी कब्ज, कभी पतले दस्त, कभी कभी पेट में शूल उठना या मीठा मीठा दर्द होना या पेट का गड़ना, पेट में गुड़गुड़ाहट, दौर्बल्यता, चिड़चिड़ापन, वज़न का घटना, एनीमिया और कमज़ोरी इत्यादि। प्राकृतिक चिकित्सा में हवा, पानी, धूप, मिट्टी, आसन, प्राणायाम, रसाहार, फलाहार, उपवास, उचित भोजन इत्यादि से चिकित्सा की जाती है। भोजन ही औषधि है। आधी बीमारी तो सिर्फ भोजन सुधार कर लेने से ही ठीक हो जाती है, बाकी आधी बचती है तो योग और प्राकृतिक चिकित्सा के कुछ प्रयोग से पूरी तरह ठीक हो जाती है। तो सबसे पहले डाइट प्लान: सुबह नाश्ते में 1 पाव अमरूद या सेब या पका पपीता, 25 से 50 ग्राम तक मुनक्का। मुनक्के को शाम को धोकर पानी भिगो दें और सुबह उसकी बिया निकाल दें और मुनक्के को चबा चबा कर खाकर ऊपर से उस पानी को पी जाएं। 2 केले और 1 पाव से 2 पाव तक गाय के दूध की दही। देखिए, पुराने आंव के रोगियों को दही बहुत ज़रूरी है, तो कम से कम रोज़ आपको 1 लीटर दही का प्रयोग तो ज़रूर ही करना है। दोपहर और शाम के भोजन में चोकर समेत आटे की रोटी, उबली हरी सब्जियां और 1-1 पाव गाय के दूध की दही। शाम को 3-4 बजे यानी दोपहर और शाम के भोजन के बीच में, दोपहर भोजन के 3-4 घंटे बाद, बेल का बिना चीनी का शरबत और उसके साथ 1 पाव गाय की दूध की दही। यदि बेल का सीजन नहीं है तो आप 1 सेब ले सकते हैं, साथ में 2 केले रखिए और दही। याद करके 2.5-3 लीटर पानी रोज़ पीजिए। हुआ आपका डाइट प्लान। अब आते हैं एक्सरसाइज पर। तो सुबह अपनी शक्ति के अनुसार ज़रूर टहलिए और टहल कर आने के बाद
उत्थान पदासन, पवन मुक्तासन, पश्चिमोत्तानासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, योग मुद्रा, सर्वांगसन और मत्स्यान का अभ्यास करिए। सुबह और शाम 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक हिप बाथ यानी कि कटी स्नान लें। इसके लिए टब में हैंड पाइप का पानी भर लें और भरकर उस टब को ऐसी जगह रखें जहाँ पर हवा का झोंका ना लगता हो। फिर सारे कपड़े उतार कर एक जंघिया पहनकर उस पानी भरे टब में बैठ जाएं। पैर पूरा बाहर रहेगा, पूरी पीठ बाहर रहेगी, सिर्फ नाभि का हिस्सा और कमर का हिस्सा, नितंब का हिस्सा उस पानी के टब में डूबा रहेगा, पानी नाभि तक रहेगा। उसके बाद एक मुलायम तौलिए से उस पेट को पानी के अंदर ही अंदर दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे हल्का हल्का मालिश करते रहें। इस कटी स्नान को 1 मिनट से शुरू करें और रोज़ थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हुए 5 मिनट पर आ जाएं। यह कटी स्नान सुबह और शाम दोनों लें और कटी स्नान के तुरंत बाद टहलने ज़रूर निकल जाएं। तो सुबह टहलने जाने से पहले कटी स्नान लें और तुरंत टहलने निकल जाएं और फिर शाम को भी कटी स्नान लेकर टहलने निकल जाएं। सप्ताह में 3 दिन पेट पर मिट्टी की पट्टी और 3 दिन गर्म और ठंडी सेक। तो मिट्टी की पट्टी के लिए किसी साफ स्थान से 1 फुट नीचे से खूब साफ मिट्टी निकाल लें, किसी तरह कूड़ा कंकड़ गंदगी उसमें न रहे, और उसे करनी की सहायता से ठंडे पानी से मक्खन की तरह बना लें और पीठ के बल लेट जाएं और उस मिट्टी की पट्टी को नाभि की 4 अंगुल ऊपर से लेकर दोनों जंघाओं की जोड़ तक आधा इंच की मोटाई में फैला दें और उसके ऊपर से उतना ही बड़ा एक ऊनी कपड़ा डाल दें। आधे घंटे तक इस मिट्टी की पट्टी को लगी रहने दें और उसके बाद इसे हटा दें। यह प्रयोग हफ्ते में 3 दिन करना है। फिर उसके बाद हफ्ते में 3 दिन आपको पेट की गर्म ठंडी सेक करना है। उसके लिए की थैली ले लीजिए और उसमें गर्म पानी भर दीजिए और एक छोटे से बर्तन में खूब ठंडा पानी रख लीजिए और उसमें एक छोटी सी मुलायम तौलिया डाल दीजिए। अब पीठ के बल चित लेट जाइए और इस गर्म पानी की थैली को पेट के ऊपर इस तरह 3 मिनट तक रखें। 3 मिनट बाद इसे हटा दें और तुरंत जो बगल में आपने ठंडा पानी रखा है उस ठंडे पानी में जो तौलिया है उसे हल्का से निचोड़ लें और पेट के ऊपर उसे फैला कर रख दें। जब आधा मिनट हो जाए तो इसे पलट दें ताकि ठंडक बरकरार रहे। इस ठंडी सेक को 1 मिनट करना है। उसके बाद फिर 3 मिनट गर्म, फिर 1 मिनट ठंडा, इस तरह 3 मिनट गर्म, 1 मिनट ठंडा, फिर 3 मिनट गर्म, फिर 1 मिनट ठंडा, फिर 3 मिनट गर्म, फिर 1 मिनट ठंडा और फिर 3 मिनट गर्म और फिर 3 मिनट ठंडा। इस तरह कुल आपको 4 राउंड लगाना है। घड़ी सामने रखें ताकि सही समय का सही अंदाज़ा लगता रहे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और साथ ही साथ घंटे वाले बटन को दबाना बिल्कुल न भूलें, जिससे मेरा आने वाला हर वीडियो आपको समय से मिलता रहे। नमस्कार।